क्या आपने कभी सोचा है कि बेवकूफ़ लोग अपने आप को इंटेलिजेंट क्यों समझते हैं या किसी भी क्यूट चीज़ को दबाने का क्यों मन करता है? ये कुछ हिडन साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो हमारे दिमाग में हार्ड वायर्ड हैं। आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो एक बार आप सुन लोगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको लाइफ में भी बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, अपनी आंख साइड टू साइड मूव करो एंजाइटी कम करने के लिए। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में पब्लिश करी रिसर्च ये बताती है कि अपनी आंख को साइड टू साइड मूव करके हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। जब हम सेल्फ जनरेटेड फॉरवर्ड मोशन करते हैं, जैसे आगे की तरफ चलना, तो हमारी आंखें नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन करती हैं। इससे आपके दिमाग का हिस्सा जो आपको स्ट्रेस देता है वो शांत हो जाता है। बैठे बैठे भी अगर आप साइड टू साइड देखते हैं तो आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि जब भी आपको एंजाइटी हो, आप 10 से 30 सेकंड साइड टू साइड देख के या एक वॉक पे जाके तुरंत अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। 2, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस इफेक्ट के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से कोई छोटा फेवर लेते हैं तो बाद में वो और बड़ा फेवर करने के लिए तैयार हो जाता है। जब कोई आपके लिए छोटा फेवर करता है तो उसका माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसके माइंड में एक रीजनिंग बन जाती है कि शायद मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ काम कर दिया। ये इफेक्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व किया था जब वो एक ऐसे लेजिस्लेटर के साथ काम कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं करता था। उन्होंने उस लेजिस्लेटर को लेटर लिखा जिसमें वो एक छोटा फेवर मांग रहे थे। उनको पता था कि उसकी लाइब्रेरी में एक रेयर बुक थी। उन्होंने अपने लेटर में उससे वो बुक मांगी और वो उनको देने के लिए तैयार हो गया। बेन फ्रैंकलिन ने फिर उसको एक लेटर लिखा शुक्रिया बोलने के लिए। उसके बाद जब वो आदमी उससे मिला तो वो हंस के बात कर रहा था, उसका बिहेवियर काफ़ी बदल गया था। तो अगर आपको किसी से अच्छे रिलेशंस बनाने तो आप भी शुरू कर सकते हैं एक छोटा सा फेवर मांग के। 5% कॉन्शियसनेस। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड पूरी जिंदगी सिर्फ 5% कॉग्निटिव एक्टिविटी में ही कॉन्शियस रहता है, बाकी आपका पूरा 95% सब कॉन्शियस माइंड का होता है। जैसे कि सांस लेना, पलकें झपकाना या खुजली करना भी। अगर आप इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होते हैं तो आपको अजीब लगने लगता है। ऐसे सोचिए आप कितनी बार पलक झपका रहे हैं। आप जितना सोचेंगे उतना ये एक्शन आपके लिए अजीब हो जाएगा। बस यही नहीं, हमारे शॉपिंग डिसीजंस भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर जेरोल्ड ज़ोल्टमैन के अकॉर्डिंग हमारे ये कंज्यूमर डिसीजंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। उनकी बुक हाउ कस्टमर्स थिंक में उन्होंने इसके बारे में बात करी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फ़ायदा मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना के जो हमारे इमोशंस को टारगेट करते हैं, हमारी फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, एक्सेप्टेंस, हमारे स्टेटस को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट्स जैसे कोलोन या परफ्यूम सब हमारे उन इमोशंस को टारगेट करते हैं जो रिलेशनशिप, लव और इन्फैचुएशन जैसी डिज़ायर्स रखते हैं। नंबर 4, बाईस्टैंडर इफेक्ट। आपने कभी देखा है कि भीड़ में चलते हुए लोग जल्दी रुक के किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं या वो थोड़ा हिचकिचाते हैं किसी की मदद करने से। इसको कहते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट। जब हम किसी भी भीड़ में होते हैं तो ये इफेक्ट आ जाता है और भीड़ में लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा, मैं क्यों मदद करूं। ये इफेक्ट पहली बार सामने आया था जब अमेरिका में किटी जेनोवीज का केस हुआ था। वो देर रात काम करके घर लौट रही थी और तभी एक आदमी उसको मारने आता है। सोर्सेज के मुताबिक रात में 38 लोगों ने उसका मर्डर विटनेस किया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करी। अब यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर आपको भीड़ में कभी भी किसी की मदद चाहिए हो तो आप एक इंसान पे फोकस करो और उसको कोई काम करने का क्लियर एक्शन दो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सीडेंट हो गया, आप ये ना कहो कि अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। आप एक इंसान पे पॉइंट करो कि तुम येलो शर्ट वाले एम्बुलेंस फ़ोन करो। तब बाईस्टैंडर इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप एक इंसान से कुछ काम करने को कह रहे हैं। नंबर 5, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। क्यों बेवकूफ़ लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कभी एग्ज़ाम के बाद जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे मेरा एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया गया, उनके सबसे कम मार्क्स आते हैं। और जो लोग हेजिटेंट होते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि उनका एग्ज़ाम कैसा था या वो एक एक दो क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं, वही यूजुअली टॉपर्स होते हैं। इसको कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इस इफेक्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, जितना आपके अंदर कॉम्पिटेंस बढ़ता जाता है, जितना आपकी नॉलेज बढ़ती है, उतना कॉन्फिडेंस आपका कम होता जाता है।
लेकिन जब आपका कॉम्पिटेंस कम होता है, आपने बस शुरू किया होता है कोई चीज़ सीखना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई पे होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप कोई भी नई स्किल सीखो और आपको एकदम से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगे कि अरे मैं तो सब कुछ कर लूँगा, तो आपको हम्बल रहना है। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अरे यार इतनी सारी चीज़ें सीखने को है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तब आप ये याद रखो कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उनको बहुत चीज़ें नहीं आती हैं। आप इस ग्राफ के बीच में हो, पेशेंस रखो, कॉम्पिटेंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस फिर बढ़ने लगेगा। सेल्फ हैंडीकैप थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से आप जानबूझ के ऐसे ऑब्स्टिकल्स या बिहेवियर चूज करते हो जो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम कर दे। लेकिन ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे? इसका रीज़न है कि जब हमें अपने एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है या हमें फेलियर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो अपना सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसे काम करते हैं या ऐसे ऑब्स्टिकल्स खुद अपने रास्ते में डाल देते हैं ताकि हमें फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका कल एग्ज़ाम है और आप आज रात भर पार्टी करते हो या यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करते हो। अगर आपका कल एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो आपके पास एक एक्सक्यूज़ है कि अरे यार मैं तो रात भर टाइम वेस्ट कर रहा था, ऑब्वियसली मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि कब आप सेल्फ हैंडीकैप कर रहे हो और अपनी सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चांसेस को रुइन मत करो। फेलियर अगर आए तो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन उससे पहले अपनी पूरी कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मज़ेदार है कि हमें क्यूट चीज़ों को दबाने का क्यों मन करता है। हम कोई छोटा बच्चा या प्यारे जानवर देखते हैं तो हमारे अंदर एक इंटेंस फीलिंग आती है उसके गाल दबाने का या उसको स्क्वीज़ करने का। ऐसा क्यों होता है? जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं जो हमें क्यूट लगती है तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस ओवरफ्लो करने लगते हैं। इन इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हमारा दिमाग अग्रेसिव सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई क्यूट चीज़ दिखे, उसको दबाने का आपको मन करे, तो ये याद रखिए कि आपके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है क्यूटनेस के अगेंस्ट। इस फैक्ट का आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नंबर 8, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। जब हम किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचते हैं, जैसे कोई पार्टी हो या एग्ज़ाम, हमारे माइंड में उसके लिए अच्छी या बुरी एक्सपेक्टेशन तैयार हो जाती है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहती है कि हमारी यही एक्सपेक्टेशंस डिसाइड करती है कि वो इवेंट अच्छा जाएगा या बुरा। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे एक्शंस को सबकॉन्शियसली शेप कर देती है, कुछ इस तरीके से कि जो हमने सोचा था वही हो जाता है। जैसे हम अपने माइंड में अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाएगा और हम पढ़ा हुआ मटेरियल भी भूल जाएंगे, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से जब एग्ज़ाम का टाइम आता है हमें चीज़ें भुला भी देता है। इसी तरह हम अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी एक्सपेक्टेशंस या अजम्पशंस रख सकते हैं और उन्हीं के बेसिस पे उनको जज करते हैं। इसको अदर इम्पोजिंग प्रोफेसी भी कहते हैं। हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज का यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस एक्शंस को ट्रेन भी कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच रख के हम अपने लाइफ के बड़े इवेंट्स बदल सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। 9, प्लेसिबो इफेक्ट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा राज है, इसका अभी तक एग्जैक्ट सोल्यूशन उनको मिला नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि आपको एक फेक दवा या फेक ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन आप बिलीव अगर करते हो कि वो असली है तो उसके रिजल्ट्स भी ऐसे होंगे जो असली दवा के होते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि डिप्रेशन के मरीज जो मेडिसिन्स लेते हैं उनमें से कुछ मेडिसिन्स का माइंड बॉडी कनेक्शन पे कोई इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सोच लेते हैं कि वो इफेक्ट है, उनकी मेंटल हेल्थ एक्चुअली बेटर हो जाती है। सेकेंड हैंड ट्रॉमा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे के लाइफ के ट्रॉमेटिक इवेंट्स को सुनते हैं तो आप खुद परेशान या घबराने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आप किसी दूसरे के ट्रॉमेटिक इवेंट सुनने की वजह से खुद इमोशनली डिस्ट्रेस स्टेट में आ जाते हैं। एक स्टडी करी गई थी फेसबुक वर्कर्स के बारे में जो कंटेंट फिल्टरिंग का काम करते थे। उनके काम में उनको ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस देखनी पड़ती थी जो काफ़ी ट्रॉमेटिक थी, जैसे एनिमल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ या वॉर क्राइम्स। स्टडी में ये सामने आया कि वो वर्कर्स इतना इफेक्ट हो जाते थे इस सेकेंड हैंड ट्रॉमा की वजह से कि उन्हें एक्चुअली मेंटल हेल्थ थेरेपी लेनी पड़ती थी। फैक्ट नंबर 11, पैरेडोलिया। आपने अक्सर नोटिस किया है कि हमारे माइंड में बादलों में या फर्श में या पानी गिरा हुआ होता है, इसमें इंसान के चेहरे क्यों दिखते हैं? ये हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने आप आकार हमको ऐसे दिखते हैं जैसे वो चेहरा लगने लगता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट का ये मानना है कि हर इंसान का चेहरा एक सिमिलर स्पेशियल पैटर्न रखता है। जब भी हमें कोई ऐसा आकार या ऑब्जेक्ट दिखता है जो उसी स्पेशियल पैटर्न में फिट होता है तो हमारा दिमाग उसके अंदर इंसान का चेहरा ढूंढने लगता है। लास्ट फैक्ट बहुत ही भारी है, लूज एंड मॉरल्स अंडर अथॉरिटी।
एक पुराना साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो येल के साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्रम ने ओबीडियंस पे किया था। वो ये प्रूव करना चाहते थे कि अमेरिकन्स कभी नाज़ीज़ जैसे मॉरल्स नहीं रख सकते। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स इकट्ठा किए और उनसे बोला, यहाँ बैठे लर्नर को गलत आंसर देने पे आपको उसे शॉक देना है एज पनिशमेंट। वॉलंटियर्स को ये नहीं पता था कि लर्नर एक एक्टर है जो एक्टिंग कर रहा है तकलीफ में होने की। एक्सपेरिमेंट में कोई एक्चुअल शॉक नहीं यूज़ हुआ था। मिलग्रम को जान के ये हैरानी हुई कि एक्सपेरिमेंट के बहुत से वॉलंटियर्स पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो एक्चुअली में कर रहे थे। हर वॉलंटियर 300 वोल्ट तक का शॉक तो दे रहा था और 65% तो 450 वोल्ट का शॉक देने के लिए भी रेडी हो गए थे। जब उन वॉलंटियर से पूछा गया कि वो ऐसे जानलेवा शॉक्स देने को तैयार कैसे हो गए, उनका जवाब बहुत सिंपल था, क्योंकि ऐसा करने को बोला गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये प्रूव करता है कि ज़्यादातर लोग अगर किसी अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं तो उनके मॉरल्स बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरीके से बड़ी भीड़ में आके किसी लीडर के अंदर लोग ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते, जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं करेंगे, लेकिन किसी अथॉरिटी के कहने की वजह से वो कर सकते हैं। इस वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने काफ़ी फैक्ट्स बताए और उसके बारे में और सीखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।